बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बायोलॉजी हयातियात में लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में था, यानी शरियाने, वरीदें और कैपिलरीज के। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, CVD, जिनको उर्दू में हम कह सकते हैं अमराज क़ल्ब व नस। कार्डियोवैस्कुलर से मुराद कार्डियो दिल से मुतालिक और वैस्कुलर कैपिलरीज, वेन्स वगैरह से मुतालिक। तो ये वो बीमारियाँ या वो डिसऑर्डर्स हैं जो दिल से ताल्लुक़ रखते हैं और दिल के साथ आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स से। अच्छा, in recent days CVD becomes leading cause of death around the world, so it is essential to understand them. कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम हैं दुनिया में, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी, और मेजर कॉज है ख़ास तौर पे बहुत सारी डेथ्स का। तो इनको अच्छी तरह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला जो डिसऑर्डर इन्होंने बताया, पहली जो बीमारी बताई है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ATH, और यहाँ भी जी एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो ये बीमारी क्या है, मोस्ट कॉमन है, और होता ये है कि जैसे कि डायग्राम में आपके सामने नज़र आ रहा है, ये कैपिलरी है, एक ब्लड वेसल है, ठीक है, जिसके दरमियान से खून जा रहा है, ठीक है। होता ये है कि ये जो लास्ट मिडल वाली जो लेयर है और इनर मोस्ट जो लेयर है, यानी अंदर वाली लेयर, इन दोनों के बीच में यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे बैड फैट्स या बैड लिपिड्स जमा होने शुरू हो जाते हैं, वो लिपिड्स जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। और होता ये है कि ये वाली लेयर जो दरमियान की लेयर है ये निस्बतन टफ होती है, लिहाजा जब यहाँ ये चीज़ जमा होने लगती है, लिपिड्स जमा होते हैं, तो ये लेयर दबती नहीं है बल्कि ये ऊपर की तरफ आने लगते हैं, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ आते हैं यहाँ पे जमा, तो इस लेयर को पुश करते हैं, अंदर वाली लेयर को, ठीक है। जब ये अंदर वाली लेयर को पुश करते हैं तो यहाँ बीच में रास्ता कम से कम होता जाता है, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ लिपिड्स जमा हो रहे हैं और ये इन्होंने इनर मोस्ट लेयर को जो पुश करना शुरू कर दिया। पहले खून इतना गुजर रहा था, अब ये इतना गुजर रहा है, ठीक है। बसा औकात क्या होता है, अब इससे ये होता है कि इससे एंजाइना का पेन होता है। एंजाइना का पेन क्यों होता है, जब आदमी रेस्ट की हालत में होता है या आराम की हालत में होता है तो उसे ज़्यादा एनर्जी की, ज़्यादा ATP की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से उसको ये चीज़ महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो भागता दौड़ता है या ठंडे पानी से नहाता है या किसी भी किस्म का काम करता है तो उसे ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ATP की ज़रूरत होती है, ब्लड उस चीज़ को पहुँचा नहीं रहा होता, जिसकी वजह से उसको एंजाइना का पेन होता है। अब उसका हल यही है कि वो आदमी आराम करे, या बसा औकात कुछ गोली दी जाती है जो ज़बान के नीचे रखने से ये चीज़ किसी हद तक कम हो जाती है। तो जब जो आदमी आराम करता है तो वो पेन चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब ये मज़ीद बढ़ता है तो फिर कभी कभी यहाँ पर कोई नस, कोई ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो जाती है, ठीक है। जब रप्चर होती है तो यहाँ ज़ख़म होता है, और हमें पता है कि खून में प्लेटलेट्स, मैंने पहले भी बताया था कि प्लेटलेट्स घूम रहे होते हैं, और जहाँ जैसे ही ज़ख़म उनको कहीं दिखता है वो उसकी तरफ लपकते हैं, वहाँ से केमिकल खारिज होता है जिसकी तरफ ये जाकर वहाँ पर इसको क्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अब ये ज़ख़म जब ब्लड वेसल के अंदर होता है तो यहाँ पर इस जगह पर प्लेटलेट्स आकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ क्लॉट बना देते हैं, ज़ख़म को जमाने वाली चीज़ बना देते हैं, ठीक है। अब जब ये चीज़ बनती है तो ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से खून आगे बढ़ नहीं पाता और इसमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यही चीज़ बताई गई है इस बीमारी में, एथेरोस्क्लेरोसिस में। मोस्ट कॉमन अमंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज ATH. ATH इज अ डिसऑर्डर इन विच बैड फैट्स, सच लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन फैट्स होते हैं जिनको LDL कहा जाता है, या कोलेस्ट्रॉल होता है जो यहाँ जमा होता है। एक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, वही जमा होता है बाद में जो कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में बनकर वो हमें जो है ATP फ्राहम करता है। लेकिन ये जो LDL होते हैं इसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों में होते हैं। तो ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं हमारे जिस्म के लिए, और ये खून की नालियों में जमना शुरू कर देते हैं। गेट डिपॉजिटेड इन ब्लड वेसल्स इंटरनल लेयर, ये अंदर की लेयर में जमा होते हैं इसकी, जिसकी वजह से अंदर की लेयर जो है वो दबना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक्युमुलेशन ऑफ फैट्स लीड्स टू ग्रेजुअल नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन। ल्यूमेन जो है,
जो अंदर का हिस्सा है जिसका मैंने बताया था, ये हिस्सा ये दबना शुरू हो जाता है। और ब्लड वेसल, नैरो ल्यूमन लीड्स टू ग्रेजुअल कंप्रोमाइज ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई जो है वो कम होना शुरू हो जाती है टू टारगेट ऑर्गन्स, जिस ऑर्गन की तरफ भी जा रहा हो, एंड लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन किस चीज़ को कहते हैं? ये हार्ट अटैक का साइंसी नाम है, ठीक है। और स्ट्रोक जो इन्होंने कहा ये पैरालिसिस है, यानी इसमें हार्ट अटैक भी हो सकता है, पैरालिसिस जिसको हम फालिज कहते हैं, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट जो इन्होंने बीमारी बताई है वो है आर्टरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। आर्टरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच आर्टरीज लूज देयर इलास्टिसिटी। आर्टरीज का हमें पता है, हमने पहले बात की थी कि आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर वेंस के मुकाबले में ज़्यादा होता है, उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है क्योंकि दिल पीछे से पंप कर रहा होता है। लेकिन जब ये और इसकी वजह से इनकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन ये इलास्टिसिटी जब लूज़ करने लगते हैं तो इस बीमारी को जो है वो आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इलास्टिसिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से दिल को जो है वो ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है और ये खून को ज़्यादा कहना चाहिए मेहनत से फेंकना पड़ता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच आर्टरीज लूज देयर इलास्टिसिटी ड्यू टू सम पैथोलॉजिकल प्रोसेस। कोई बीमारी भी हो सकती है और सिंपली बाय एजिंग, अपने एज वगैरह की वजह से भी हो सकती है। जितने ज़्यादा बूढ़े होते जाएंगे, एज बढ़ती जाएगी, इलास्टिसिटी कैपिलरीज की कम होती जाएगी। यही वजह है कि ब्लड की बीमारियां बूढ़ों में निस्बतन जवानों के ज़्यादा होती हैं। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर, या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है विच में इवेंचुअली टू बी एबल टू लीड टू वैस्कुलर हेमरेज, ठीक है। वैस्कुलर हेमरेज हो सकता है, यानी शरियानों का जो है वो ख़राब होना, उनका डैमेज होना, ये इसका आखिरी रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कॉजेज़ ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में बताया, हार्ट अटैक के बारे में बताया कि क्या चीज़ें इसकी जो हैं इसकी वजह क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इंतकाल उज़लात क़ल्ब की वजूहात, ठीक है, ये हार्ट अटैक ही होता है, ठीक है। उर्दू में भी इसका नाम यहाँ बता दिया है। Causes of myocardial infarction can be divided into non-modifiable factors which cannot change and modifiable factors which can change। यानी कुछ वजूहात ऐसी हैं जिन पर हम काबू नहीं पा सकते और कुछ वजूहात ऐसी हैं जिन पर हम काबू पा सकते हैं। पहली वजह जो इन्होंने जिन पर हम काबू नहीं पा सकते वो है सेक्स। सेक्स से मुराद यहाँ जेंडर है, जेंडर होना चाहिए, बहरहाल इन्होंने जो लिखा वो है, यानी मेल्स में जो है वो ज़्यादा होती है, आदमियों में ये बीमारी ज़्यादा होती है निस्बतन औरतों के, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पार्शियली ये चेंज हो सकती है, आजकल मुमकिन हो गई है, लेकिन टोटली इस चीज़ को चेंज करना अभी भी जो है वो नामुमकिन की हद पर है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है। एज की बात करें तो जितनी एज बढ़ती जाएगी ये भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी इसकी वजह ये है कि नसें ख़ास तौर पे जो है वो इलास्टिसिटी खोती जा रही होती हैं, और इसी तरह जो दिल है उसके वॉल्स की इलास्टिसिटी भी कम होती जा रही होती है। रेस से मुराद ये कि गोरों में निस्बतन ये बीमारी कम होती है, और जो गहरे रंग के होते हैं ख़ास तौर पर काले होते हैं उनके अंदर ये बीमारी ज़्यादा होती है। चौथी वजह जो मॉडिफाई नहीं हो सकती वो फैमिली हिस्ट्री है, यानी अगर फैमिली में किसी को ये बीमारी रही है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि आगे भी ये वो कि इसके चांसेस कम होते हैं लेकिन ये मुंतकिल हो सकती है। मॉडिफाइबल फैक्टर्स की बात करें अगर हम, जिन पर हम काबू पा सकते हैं, तो जो सबसे बड़ी वजह है वो स्टेशनरी लाइफ है, यानी अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, रुकी हुई ज़िंदगी है आपकी, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा मुतासर कर सकती है। स्मोकिंग की भी यही वजह है। स्मोकिंग जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, स्ट्रेस है, किसी किस्म का दबाव है, ये दोनों चीज़ें ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल का कंजम्पशन जो है वो भी इस चीज़ को मुतासर करता है, इसलिए कि वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। हाई फैट डाइट, फैट्स अगर आपकी डाइट में ज़्यादा हैं, लिपिड्स आपकी डाइट में ज़्यादा हैं, तो वो जो हैं वो आपकी आर्टरीज़ को मुतासर कर सकते हैं, ब्लड वेसल्स को मुतासर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर हम काबू पा सकते हैं, इनको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं,
ठीक है। जब ये बीमारी हो जाती है तो फिर इसका ख़ास तरीक़ाकार है, वैस्कुलर सर्जरी होती है। वैस्कुलर सर्जरी से मुराद ये है कि जो ब्लड वेसल्स हैं या दिल है उसकी सर्जरी की जाती है, जिससे ये बीमारी जो है इस पर किसी हद तक या मुकम्मल हद तक काबू पाया जा सकता है। उसके बारे में बताया, वैस्कुलर सर्जरी इज़ अ प्रोमिनेंट फील्ड ऑफ सर्जरी। सर्जरी की एक बहुत ही वाज़ेह फील्ड है, बहुत ही अच्छी फील्ड है, बहुत ही नुमाया फील्ड है, इन विच वेसल्स आई आर्टरीज वीन्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स, जिसमें जो है आर मैनेज्ड बाय वस्कुलर सर्जन्स। ठीक है, ये सर्जन्स जो हैं इन तीनों चीज़ों को वो करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक करते हैं। ठीक है, आर्टरीज को करते हैं, शरियानों को, वेन्स को, वरीदों को। लिम्फेटिक वेसल्स भी ख़ास किस्म की ब्लड वेसल्स होते हैं। ये ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, इनके अंदर एक ख़ास किस्म का फ्लूइड चल रहा होता है जो कि लिम्फेटिक फ्लूइड कहलाता है, जिसके बारे में मैंने शायद वाइट ब्लड सेल्स में, सफ़ेद खुलियों में खून के, उसमें बताया था। ठीक है, तो वहाँ तफसील इनकी देखी जा सकती है। ठीक है, तो इन तीनों वेसल्स को जो है सर्जन जो है वो मैनेज करते हैं। फील्ड गेंड वेरी प्रोमिनेंस व्हेन सर्जरी इन्वॉल्व बाईपास। अच्छा, कई किस्म की सर्जरी हैं, इनमें एक है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि जो नस आपकी, जो ब्लड वेसल जो है वो जो डैमेज हुई है या रैप्चर हुई है या जिसका रास्ता बंद हो गया या जिसके अंदर लिपिड्स बहुत ज़्यादा जमा हो गए, उसमें करते क्या हैं कि उसको छेड़ते नहीं हैं, बल्कि जिस्म के किसी और हिस्से से कोई दूसरी नस निकालकर इसके रास्ते को तब्दील कर देते हैं। ठीक है, इस तरह तो खून जो यहाँ से इधर जा रहा था वो यहाँ से इधर जाने के बजाय यूं इस रास्ते से निकलता है। ठीक है, तो ये कहलाती है बाईपास सर्जरी। ठीक है, दूसरी सर्जरी इन्होंने बताया एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल जो डैमेज है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जो इसके अंदर से निकाल के और इस चीज़ को खुला देते हैं, यानी नस के बीच में रास्ता बना देते हैं। ठीक है, जब ये इसके बीच में रास्ता बनाते हैं तो ब्लड इसके अंदर से गुजरने लगता है, तो ये कहलाती है एंजियोप्लास्टी। एंड फिस्टुला फॉर्मेशन इन केसेस ऑफ रेनल फेलियर। ठीक है, ये फिस्टुला फॉर्मेशन जो है ये जो रेनल आर्टरी है, यानी जो हमारे किडनीज की तरफ जा रही है, हमारे गुर्दों की तरफ जो जा रही है, वो जब डैमेज होती है तो ये उसके अंदर जो है फिस्टुला फॉर्मेशन होता है। इसमें वेन्स और आर्टरीज के दरमियान रास्ता बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वहाँ पर एक अलग तरीक़ेकार से ये सर्जरी होती है। तो ये 3 किस्म की सर्जरियों का इन्होंने यह नाम दिया। आगे लीडिंग कॉजेज़ बताए हैं डेथ के इन 2018, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रोक। ठीक है, यानी हार्ट अटैक से और इसी की वजह से पैरालिसिस से बिकम मेजर कॉज ऑफ डेथ इन वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे लोग मरे हैं। स्टेशनरी लाइफ स्टाइल, ये रुका हुआ यानी कहना चाहिए बग़ैर एक्सरसाइज की जो ज़िंदगी है। पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अच्छा स्टेटस नहीं है तो खाना पीना अच्छे किस्म का नहीं होगा। स्टेशनरी लाइफ है तो एक्सरसाइज वगैरह नहीं होगी। ठीक है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं होगी जिससे हम अपने आप को जो है वो सेहतमंद रख सकें। अनअवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इन रूरल एरियाज़, गांव वाले एरियाज़ में डॉक्टरों का ना होना। लैक ऑफ हेल्थ एंड डाइटरी अवेयरनेस, डाइट के बारे में ज़्यादा ना पता होना, हेल्थ के बारे में ज़्यादा ना पता होना। ऑल कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। ये तमाम चीज़ें जो हैं दिल की बीमारियों में, वेसल्स की बीमारियों में, अमराज क़ल्ब और नस की में जो है इंसानों को मुतासिर करती हैं पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर हमारी पूरी ज़िंदगी में। तो ये आज टॉपिक्स के लिहाज से माशाल्लाह क्लास 9th की बुक तकरीबन ख़त्म हो गई है, बल्कि ख़त्म ही हो गई है। आगे MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स बाकी हैं कुछ चैप्टर्स के, तो इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे।